हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंडिया के डिजिटल लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2080। ये मेन लॉ है जो इंडिया में साइबर एक्टिविटीज को गवर्न करता है। ये सब कवर करता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से लेकर डिजिटल सिग्नेचर्स तक और साइबर क्राइम्स जैसे हैकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट। कुछ जरूरी चीजें हैं इसमें, जैसे सेक्शन 43A जो डेटा प्रोटेक्ट नहीं करने पर कंपनसेशन दिलाता है, और सेक्शन 66C जो आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड डिजिटल सिग्नेचर्स को हैंडल करता है। अब बात करते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023 की। ये लॉ डेटा कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्राइवेसी को रेगुलेट करता है। यूरोप के GDPR से इंस्पायर्ड ये यूजर्स को उनके पर्सनल डेटा पर राइट्स देता है और कंपनीज को स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो करने को बोलता है। जरूरी चीजें, कंसेंट लेकर डेटा कलेक्ट करना और डेटा एक्सेस और डिलीट करने का राइट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल्स 2020। ये रूल्स हमारी राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये फेयर प्राइसिंग, ट्रांसपेरेंसी और सही रिटर्न पॉलिसीज इंश्योर करते हैं। जैसे फेक रिव्यूज और गलत एडवर्टाइजमेंट्स पर बैन है, और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फ्रॉड के लिए जिम्मेदार हैं। ट्रेडिशनल क्रिमिनल लॉज भी साइबर क्राइम्स से निपटने में रोल प्ले करते हैं। इंडियन पीनल कोड IPC और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के सेक्शंस IT एक्ट के साथ यूज होते हैं। जैसे सेक्शन 419 IPC ऑनलाइन फ्रॉड और इम्पर्सनेशन के लिए है, और सेक्शन 500 IPC ऑनलाइन बेथेनामी के लिए। अगला है कॉपीराइट एक्ट 1956 जिसे डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्ट करने के लिए बथेला गया है। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, म्यूजिक हो, बुक्स हो या वीडियोस, ये एक्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी और बिना इजाजत डिजिटल कॉपी करने पर लगाम लगाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बिना इजाजत कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकना होगा। पेटेंट एक्ट 1977 भी जरूरी है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पेटेंट्स, AE इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है। ये बिना इजाजत पेटेंटेड डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करने से रोकता है। ट्रेडमार्क एक्ट 1993 डोमेन नेम स्क्वैटिंग और ब्रांड मिसयूज को रोकता है। ये इंश्योर करता है कि आपका डिजिटल ब्रांड प्रोटेक्टेड रहे। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 डिजिटल पेमेंट्स, UPI ट्रांजैक्शंस और i-वॉलेट्स को रेगुलेट करता है। RBI के पास Paytm और PhonePe जैसे प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने का पावर है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए भी सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं। आधार एक्ट 2016 डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए आधार के यूज को रेगुलेट करता है। ये ऑनलाइन सर्विसेज के लिए आधार के गलत इस्तेमाल को रोकता है। लास्ट में डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड IT रूल्स 2021 सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज कंटेंट को रेगुलेट करता है। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल, कंटेंट मॉडरेशन और फेक न्यूज कंट्रोल को मैंडेट करता है। तो फ्रेंड्स, इंडिया के पास डिजिटल लॉज का एक पूरा फ्रेमवर्क है जो साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, प्राइवेसी, पेमेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करता है। ये लॉज कंज्यूमर्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट को साइबर थ्रेट्स और फ्रॉड से बचाते हैं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।